Welcome to my YouTube channel. खीरा खून की गर्मी को दूर करता है, प्यास बुझाता है, पथरी को खत्म करने में मदद देता है, आंतों की सूजन और पेशाब की जलन को दूर करता है। खीरा जिगर के लिए बहुत मुफीद होने के साथ कब्ज़ा कुशा भी है। खीरा सांस के नागवार वो दूर करने में भी मुफीद साबित होता है। खीरा लबलबे को इंसुलिन पैदा करने में मदद देता है, जो शुगर के मरीजों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, इसलिए शुगर के मरीज खीरा जरूर इस्तेमाल करें। तहकीक के मुताबिक खीरा कोलेस्टेरोल की मिकदार को कम करने में भी अहम किरदार अदा करता है। माहिरीन के तहकीक के मुताबिक खीरे में मैग्नीशियम, पोटाशियम और फाइबर्स वगैरह काफी मिकदार में पाए जाते हैं, इसलिए ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देती है। और खीरे में बाज़ ऐसे अज्जा भी पाए जाते हैं जो कैंसर से बचाव में मुफीद साबित होती हैं। खीरा में शुगर, थायराइड और ब्लड प्रेशर और कई दूसरी बीमारियों का इलाज है। और इसके साथ चेहरे की ताजगी और शादाबी के लिए खीरे का रस बेहद मुफीद है, क्योंकि खीरे का रस चेहरे पर लगाने से चेहरे पर कुदरती ताजगी और खूबसूरती आती है और लकीरों को खत्म करती है। गर्मी और धूप की वजह से चेहरे पर जो बेरंगी रूनुमा होती है उसे भी खत्म कर देती है। गर्म मिजाज लोगों के लिए खीरा बेहद मुफीद है। अगर नमक लगाकर खाने के बाद खाया जाए तो बदन के अंदर की गर्मी को दूर करने निहायत मुफीद है और मिजाज में नरमी पैदा करता है। खीरे के फवाइद और नुकसानात: जिस्मानी वजन में कमी, बालों की नशोनुमा, दिल की सेहत में बेहतरी, ब्लड शुगर में कमी, कब्ज़ा से छुटकारा, कैंसर से बचाव, शरियानों की सेहत में बेहतरी, हड्डियों की मजबूती में इजाफा, जिल्द की सेहत में बेहतरी। खीरे का तरीका इस्तेमाल: खीरे का पानी पीने के फायदे। खीरे का पानी कैसे तैयार करें? खीरे का मासिक लगाएं। खीरा खाना किस वक्त परेशान कुन साबित हो सकता है? क्या आंखों पर खीरा लगाने का कोई फायदा है? क्या आंखों पर खीरा लगाना मुअस्सिर है? खीरों को आंखों के लिए कैसे इस्तेमाल करें? जिस्मानी वजन में कमी: इस सब्जी में पानी वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से पेट जल्दी भरने में मदद मिलती है। पेट भरने के एहसास से खाना कम खाया जाता है और वजन में कमी का आगाज हो जाता है। क्योंकि खीरे कैलोरीज और चिकनाई से पाक होते हैं, इसलिए जिस्मानी चर्बी पिघलाने और खास तौर पेट की चर्बी से छुटकारा पाने के लिए खीरे बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकते हैं। बालों की नशोनुमा: खीरों में मौजूद विटामिन्स और दिमाग और बालों की सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। रेबोफ्लाविन, बाइटीन और विटामिन B5 और 6 बालों की नशोनुमा को बढ़ाते हैं। उसके साथ साथ इस सब्जी को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से गंजापन और उम्र से पहले बालों की सफेदी से भी बचा जा सकता है। दिल की सेहत में बेहतरी: इस फल में पोटाशियम काफी मिकदार में पाई जाती है, जो दिल की सेहत को बेहतर बनाने में बहुत मुफीद साबित होती है। जिस्म में मुतवाजिन मिकदार में पोटाशियम होने की वजह से असाब, पट्टों और गर्दों को खून बेहतर तरीके से फिल्टर करने में मदद मिलती है, जिसके नतीजे में दिल को साफ खून पहुंचता है, जिसकी वजह से दिल की सेहत में बेहतरी आती है और मजमूई तौर पर जिस्मानी सेहत भी बेहतर होती है। ब्लड शुगर में कमी: खीरे में बेटा कैरोटीन, विटामिन C और मैग्नीज समेत बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो खून में मौजूद नुकसानदेह कोलेस्टेरोल की सतह कम करने में मददगार साबित होते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये सब्जी ब्लड शुगर कम करने वाली दुआओं की तरह काम करती है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर में कमी आती है। कब्ज़ा से छुटकारा: कब्ज़ा का शुमार उन बीमारियों में किया जाता है जिसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उमूमी तौर पर कब्ज़ा से छुटकारा पाने के लिए पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। ये बीमारी लाहक होने की सूरत में उन सब्जियों या फलों को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जिनमें पानी वाफिर मिकदार में पाया जाता है। चूँकि खीरों में पानी वाफिर मिकदार में पाया जाता है, इसलिए इसके इस्तेमाल से इस बीमारी की अलामात से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है। कैंसर से बचाव: खीरे में ऐसी खुसूसियात पाई जाती हैं जो ब्रेस्ट कैंसर या छाती के सरतान के खतरात में कम करने में अहम किरदार अदा करती हैं। उसके साथ साथ इस सब्जी में ऐसे मरकबात पाए जाते हैं जिन्हें कुकुरबिटासिन कहा जाता है। ये मरकबात कैंसर के खलियात के फैलाव को कम करने में मुफीद साबित होते हैं। शरियानों की सेहत में बेहतरी: इस सब्जी में पोटाशियम, मैग्नीशियम और विटामिन के मौजूद होते हैं, जो खून की शरियानों के अफ़ाल को मामूल पर रखने के लिए ज़रूरी तस्वुर किए जाते हैं। विटामिन के खून ब्लॉक हो जाने के खतरात को कम करता है और खून में कैल्शियम की सतह को मुतवाज़िन रखता है। मैग्नीशियम और पोटाशियम की मदद से हाई ब्लड प्रेशर जैसे अमराज से छुटकारा पाने में मदद मिलती है,
जबकि खून में नुकसान दर कोलेस्टेरॉल की सतह भी कम होती है। हड्डियों की मजबूती में इजाफा। खीरों में विटामिन के और कैल्शियम अच्छी खास मिकदार में पाए जाते हैं, जो हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, जिसकी वजह से हड्डियों के मुख्तलिफ मसाइल जैसा कि हड्डियों का भरभरापन लाहक नहीं होता। जिस्म में विटामिन के मुतवाजिन मिकदार में मौजूद होने की वजह से हड्डियों के फ्रैक्चर के खतरात में कमी आती है। उसके साथ साथ विटामिन के हड्डियों को कैल्शियम जज़्ब करने में मदद फराहम करता है। जिल्द की सेहत में बेहतरी। बहुत से अफराद अपनी जिल्द के बारे में बहुत हसास होते हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन चेहरे की जिल्द की खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं। खीरे का बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से न सिर्फ चेहरे की जल्द की खूबसूरती और दिलकुशी में इजाफा होता है, बल्कि आंखों की सोजिश और सियाह हलकों से निजात हासिल करने में भी मदद मिलती है। अगर खीरे के 2 ठंडे टुकड़ों को कुछ देर के लिए आंखों पर रखा जाए तो इससे आंखों की सोजिश और आंखों के इर्द गिर्द बनने वाले सियाह हलकों में वाज़ेह कमी आती है। खीरे का तरीका इस्तेमाल। खीरे का जूस बनाकर नहार मुंह इस्तेमाल करने से मिदे की तेजाबियत जैसे अमराज की अलामात में कमी आती है, जबकि उसे दिन में किसी भी वक्त सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने से इसकी इफादियत में कमी नहीं आती। क्या आपने कभी खीरे के पानी के बारे में सुना है जो आपकी सेहत पर जादुई असरात मुरतब कर सकता है? खीरे का पानी एक सस्ता और सेहत के लिए मुफीद मशरूब है। खीरों में मुतअद्दिद विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और दीगर ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ हड्डियों, जिल्द और मसल्स के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। खीरे का पानी कैसे तैयार करें? उसके लिए 8 कप पानी, 2 खीरे बारीक टुकड़ों में काट लें और आधा चाय का चम्मच नमक दरकार होगा। एक जुग में खीरे के टुकड़े और नमक को डाल दें। इसके बाद पानी अनडील कर जुग को अच्छी तरह हिलाएं और फिर ढक कर कम अज़ कम 4 घंटों या रात भर के लिए फ्रिज में रख दें। इस मशरूब को 3 दिन के अंदर पी लें। खीरे का पानी के फ़वाइद। जिस्म को डिहाइड्रेशन से बचाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गर्म मौसम में जिस्म को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि पसीने के बायस काफ़ी सयाल खारिज हो जाता है। तो खीरे के पानी पीने से रोज़ाना मुनासिब मिकदार में पानी पीना आसान हो जाता है, जबकि इस मशरूब में मौजूद खीरे ज़बान के जायके को भी बेहतर करते हैं। बेवक्त भूख लगने पर खीरे के पानी का 1 गिलास पीने से इस पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। जिस्म में पानी की मुनासिब मिकदार में पेट भरने का एहसास ज़्यादा देर तक बरकरार रहता है और जिस्मानी वज़न में कमी लाने में मदद मिलती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ग़िज़ा में नमक के ज़्यादा इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर का ख़तरा बढ़ता है। यही वजह है कि ग़िज़ा में पोटाशियम की मुनासिब मिकदार का इस्तेमाल ज़रूरी है, क्योंकि ये जुज़ ब्लड प्रेशर की सतह कम करता है। खीरे पोटाशियम के हुसूल का अच्छा ज़रिया हैं और खीरे का पानी जिस्म को ज़्यादा पोटाशियम फराहम करता है, जिससे जिस्म में नमकियात और पोटाशियम का तवाज़ुन बेहतर होता है और ब्लड प्रेशर में कमी आती है। एक तहक़ीक़ में दरियाफ़्त किया गया कि खीरों में मौजूद फ्लेवोनोइड्स से मसाने के कैंसर से बचने में मदद मिल सकती है। मसल्स की सेहत बेहतर होती है। पोटाशियम मसल्स की तवानाई के लिए अहम जुज़ है। खीरों में पोटाशियम की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है और खीरे का पानी पीने से जिस्मानी सरगर्मियों को बढ़ाने में मदद मिलती है, जबकि मसल्स की सूजन भी कम होती है। जिल्द के लिए भी मुफीद है। मुनासिब मिकदार में खीरे का पानी पीने से जिस्म से जहरीले मवाद का अखराज होता है और जिल्द सेहतमंद रहती है। इससे हटकर भी खीरों में विटामिन बी मौजूद होता है जो कील महासों और दीगर जिल्दी मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। हड्डियां मजबूत बनाता है। खीरों में विटामिन के की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। ये विटामिन जिस्म को ऐसे प्रोटीन्स बनाने में मदद फराहम करता है जो हड्डियों और टिश्यूज़ को सेहतमंद और मजबूत बनाते हैं। इस विटामिन से हड्डियों की मजबूती बढ़ती है, जबकि फ्रैक्चर का खतरा कम होता है। इंतबाह, खीरे खाने के नुकसानात क्या हैं? वैसे तो खीरा एक ऐसी सब्जी है जिसे शायद हर कोई ही शौक से खाता है, लेकिन अगर तो आप रोज़ाना खीरे बहुत ज़्यादा खाने के आदी हैं तो ये आपकी दिमागी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये इंतबाह अमेरिका में होने वाली एक तिब्बी तहक़ीक़ में सामने आया। तहक़ीक़ में बताया गया कि खीरों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हैरानकुन बात यह है कि ये नुकसान सिर्फ बहुत ज़्यादा खीरे खाने से ही नहीं बल्कि टमाटर और आलू खाने से भी होता है। कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले हार्ट सर्जन ने तहक़ीक़ के दौरान बताया कि इन तीनों में एक प्रोटीन लेसिटिन पाया जाता है जिसका ताल्लुक़ अल्ज़ाइमर और डेमेंशिया जैसे दिमागी अमराज से दरियाफ़्त किया गया है।
تحقیق کے مطابق یہ پروٹین معدے کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور مختلف مسائل کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ یادداشت کی ممکنہ محرومی کا خطرہ بھی بڑھاتا ہے۔ تحقیق کے دوران خون کے مختلف گروپس پر اس پروٹین کے اثرات کا جائزہ لیا گیا اور محققین کا کہنا تھا کہ لیسیٹینز دماغی امراض میں کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ پروٹین لوگوں پر مختلف طریقوں سے اثر انداز ہو کر دماغی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے، تاہم ایسا اس صورت میں ہوتا ہے جب ان کا حد سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ تحقیق کے مطابق یہ پروٹین ہضم ہونے کے بعد جسم، دفاعی نظام اور بلڈ لیول میں تبدیلیاں لاتا ہے اور انسولین ریسیپٹرز بلاک کر سکتا ہے، جبکہ طویل الامیت بنیادوں پر خون کی شریانوں پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ محققین نے بتایا کہ یہ پروٹین غذائیت جذب ہونا روک دیتا ہے، جس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کھیرا کھانا کس وقت پریشان کن ثابت ہو سکتا ہے؟ ہر موسم میں بآسانی دستیاب سلاد میں شمار کی جانے والا کھیرا صحت پر بے شمار فوائد سمیت ڈیہائیڈریشن سے بھی بچاتا ہے۔ کھیرے کے باقاعدہ استعمال کے نتیجے میں صحت پر متعدد حیرت انگیز فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ غذائی ماہرین کے مطابق کھیرے میں کیلوریز نہ ہونے کے برابر جبکہ دیگر منرلز اور وٹامنز کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے۔ نیوٹریشنسٹ کے مطابق رات کے کھانے کے بعد اگر سونے تک دوبارہ بھوک لگ جائے تو کھیرے کا استعمال ایک بہترین آپشن ہے، مگر کھیرا ایک پیشاب آور غذا ہے، اس کے زیادہ استعمال کے سبب نیند میں خلل پڑ سکتا ہے۔ کھیرے کا ماسک چہرے کی نرم و ملائم جلد آپ کی دلکشی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ حسن و خوبصورتی کے حصول کے لیے کھیرا ایک عمدہ اور بہترین قدرتی شے ہے۔ کھیرے کو کھایا جائے یا چہرے پر ماسک کی صورت میں لگایا جائے، ہر طرح سے یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ کھیرے میں موجود اجزاء آپ کی جلد کو نرم و ملائم، بے داغ اور خوبصورت بنا کر ٹھنڈک کا احساس دیتے ہیں۔ کھیرا نہ صرف سورج کی تپش سے جھلسی ہوئی جلد کو ٹھیک کر دیتا ہے بلکہ اسے تر و تازہ اور صاف و شفاف بناتا ہے۔ کھیرا آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے۔ آنکھوں کی سوجن، تھکاوٹ اور سیاہ حلقوں کو کم کرنے میں بہت عمدگی سے کام دکھاتا ہے۔ کھیرے کو آنکھوں پر آئی پیڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آنکھوں پر اس کے سلاس رکھیں اور آرام سے لیٹ جائیں۔ 10 سے 20 منٹ تک سکون سے لیٹی رہیں۔ اس طرح حیرت انگیز طور پر آپ کی آنکھیں فریش ہو جائیں گی۔ کھیرے کے اندر پانی کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے جو آپ کی جلد میں قدرتی نمی کو برقرار رکھتی ہے۔ کھیرا جلد کی صفائی کرتا ہے اور داغ دھبے دور کر کے چہرے کو جاذب نظر اور پرکشش بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ علاوہ ازیں جھریوں اور سوزش کے خاتمے کا سبب بھی بنتا ہے۔ کھیرے کا ماسک جلد کو نرم و ملام اور بے داغ بناتا ہے جبکہ اس کا جوس جلد کے لیے بہت مفید ہے۔ پہلا طریقہ، 4-5 تازہ پودینہ کے پتوں کو بلینڈ کر لیں اور ایک کھیرے کو چھیل لیں اور اس کے بیج نکال دیں۔ پودینہ کے پسے پتے اور کھیرے کو بلینڈ کر کے پیوری سی بنا لیں۔ انڈے کی سفیدی پھینٹ لیں۔ اب انڈے کی سفیدی میں کھیرے کی پیوری مکس کر لیں۔ اس پیسٹ کو چہرے پر لگائیں اور 20 منٹ کے لیے سکون سے لیٹ جائیں، پھر سادہ پانی سے چہرہ دھو لیں اور ہوا میں خشک ہونے دیں۔ یہ عمل ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ کرنے سے آپ کی جلد نرم و ملام اور خوبصورت ہو جائے گی اور چہرے سے تمام داغ دھبے ختم ہو جائیں۔ دوسرا طریقہ، 2 عدد کھیرے لیں اور ان کو بغیر چھیلے سلاس کی شکل میں کاٹ لیں۔ آدھا گلاس ملک کریم لیں، 1 چمچ اولیو آئل، 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ملتانی مٹی لیں۔ ان تمام اشیاء کو بلینڈر میں مکس کر لیں، پھر فریج میں اسے رکھ کر 30 منٹ تک ٹھنڈا ہونے دیں۔ اس دوران چہرے اور گردن کو لیمن سے صاف کریں۔ اسے خشک ہونے سے قبل ہی کھیرے کا ماسک گردن اور چہرے پر لگائیں۔ اب ہوا میں خشک ہونے دیں، پھر ملک کریم یا بالائی لگا کر صاف کر کے اتار لیں اور سادہ پانی سے چہرہ اور گردن دھو لیں۔ تیسرا طریقہ، کھیرے کو بلینڈ کریں اور اسے چہرے، گردن اور آنکھوں پر لگا لیں۔ 15 سے 20 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں۔ اس طریقے کے مسلسل استعمال سے جلد چند دنوں میں ہی دانوں، بلیک ہیڈز، جھریوں اور خشکی سے نجات حاصل کر لیتی ہے۔ چوتھا طریقہ، 1 چائے کا چمچ دودھ، 1 چائے کا چمچ کھیرے کا رس اور 5 قطرے عرق گلاب مکس کریں اور چہرے اور گردن پر لگا لیں۔ 15 منٹ بعد اسے صاف کر دیں۔ یہ نہایت شاندار وائٹنر ہے جسے آپ وقتاً فوقتاً اپنے چہرے پر لگا سکتی ہے۔ حساس جلد کے لیے کھیرے کا استعمال حساس جلد والی خواتین اپنے چہرے کی جلد کو تر و تازہ اور شاداب رکھنے کے لیے کیا جتن نہیں کرتیں۔ مہنگے لوشن استعمال کرتی ہیں تاکہ کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ بھی نہ ہو اور وہ خوبصورت چہرے کی مالک بھی بن جائیں، لیکن پھر بھی ان کی مرضی کے نتائج حاصل نہیں ہوتے کیونکہ حساس جلد دوسری طرز کی جلدوں کی نسبت انتہائی نازک ہوتی ہے۔ اس لیے کسی بھی قسم کے کاسمیٹکس کے استعمال سے اس جلد پر الرجی وغیرہ کے مسائل سامنے آتے ہیں۔
अंडे की सफेदी को एक प्याले में डालकर फेंटें कि इसके ऊपर जाल सी बन जाए। अब इसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच ताज़ा दही डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। जब ये सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें 1 चम्मच खीरे का रस शामिल करें और सब चीज़ों को यकजान कर लें। अब चेहरा धो लें और इस पर ये मासिक लगाएं और तकरीबन 15 मिनट तक लगा रहने दें। जब महसूस हो कि मासिक खुश्क हो गया है तो नीम गर्म पानी के साथ चेहरे को धो लें। नोट: ये मज़मून तिब्बी जरीदों में शायद तफसीलात पर मबनी है। क़ारीन इस हवाले से अपने मुआलिज से भी ज़रूर मशवरा करें।